नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खबर रोजगार के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा एक बार फिर से शिक्षक की भर्ती निकाली गई है। शिक्षक की भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें 62 सीटों पर शिक्षक पद के लिए नियुक्ति निकाली गई है। अगर हम 62 सीट की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के शिक्षक की भर्ती निकाली गई है। पहला माध्यमिक शिक्षक के लिए कुल 41 पद तथा वहीं दूसरे शिक्षक की बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए कुल 21 पदों के लिए आवेदन निकाला गया है। और ये जो भर्ती होने वाली है, ये जो शिक्षक की भर्ती होने वाली है, ये पूरे भारत के उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब बीपीएससी ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑल ओवर इंडिया से जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा एक वेबसाइट जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं www.bpscbih.nic.in पर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 41 पदों की अगर कोटिवार विवरण की बात करें कि किस कैटेगरी को कितने सीटें यहाँ पे आवंटित की गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 11 सीटें दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं, अनुसूचित जाति एससी के लिए 8 सीटें दी गई हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी में आते हैं उनके लिए 1 सीटें निर्धारित की गई है। वहीं बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो यहाँ पे कुल 10 सीटों का दिया गया है और 7 सीटें पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को यहाँ पे दिया गया है। अगर हम अगर हम इसका बात करें तो कुल यहाँ पे 41 सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई है माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 41 पदों की भर्ती के लिए। अगर हम इनके वेतन की बात करें तो यहाँ पे वेतनमान इनका लेवल 9 का होने वाला है। अगर यही माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ वो केंद्र तथा बिहार सरकार के द्वारा जो सीटेट का एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरी बात अगर बात करें तो वो भारत या बिहार तथा भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसका मिनिमम 55% यानी 55% से उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पे 5% जो छूट दी गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों के लिए 5% की छूट दी गई है उनके स्नातक डिग्री के क्वालिफिकेशन में, परसेंटेज के क्वालिफिकेशन में। और साथ ही साथ आप यहाँ 4th नंबर कैटेगरी पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 नंबर की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मांगी गई है बीएड की, कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का जो अधिनियम है उसमें आप किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्था से आपके पास बीएड की डिग्री अनिवार्य यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तभी आप माध्यमिक शिक्षक के आवेदन के लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हैं कि किसी भी +2 विद्यालय में आपके पास 3 वर्ष का स्नातक शिक्षक के रूप में आपके पास शैक्षणिक अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी आपने ऑल ओवर इंडिया में या बिहार में अगर आपने +2 के स्कूल में पढ़ाया है, वो भी 3 सालों तक अगर आपने शैक्षणिक योगदान दिया है स्नातक शिक्षक के रूप में, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पे 3 वर्षों का अनुभव भी आपसे मांगा गया है। अगर ये अनुभव है, अगर आपने किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो आपके पास जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे निर्गत होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है तो वहाँ के जो प्राचार्य, प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल होंगे तो उनके द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा। शर्त रखा गया है कि उस अवधि में बैंक के माध्यम से आपका भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिए कि आपने किसी भी प्राइवेट स्कूल में 3 सालों तक इस स्कूल में आपने पढ़ाया है, वो आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे मांगा गया है। अगर यही हम बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 21 पदों की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व के लिए 6 सीटों के यहाँ पे दी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई है, एससी के लिए 4, अगर अनुसूचित जाति की जनजाति की बात करें तो यहाँ पे उन्हें 1 सीटें का उपलब्ध कराया गया है।
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो यहाँ पे 5 सीटें और यहीं 3 सीटें पिछड़ा वर्ग को दी गई है। अगर हम इनके वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे वेतनमान इनका 11 होने वाला है, 11 लेवल का। और इनके लिए भी एलिजिबिलिटी में सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ उन्होंने केंद्र तथा बिहार सरकार के द्वारा शिक्षण पात्रता परीक्षा में यानी कि सीटेट में वो उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे उनको न्यूनतम 55% अंक ग्रेजुएशन डिग्री में होना चाहिए विनिर्दिष्ट विषय में। और यहाँ पे भी 5% की छूट दी गई है, जो कि आपने उसमें देखा था SC ST पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के कैंडिडेट के लिए 5% की यहाँ पे छूट दी गई है। और आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे भी 3 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव मांगा गया स्नातक शिक्षक के रूप में। अगर आपने, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था माध्यमिक शिक्षक के लिए, कि अगर आपने ऑल ओवर इंडिया में किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में +2 विद्यालय में आपने 3 वर्षों तक का अगर आपके पास शैक्षणिक अनुभव है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहीं अगर बात करें उम्र सीमा की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम जो एज मांगा गया है वो 25 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 25 वर्ष मिनिमम होना ही चाहिए। अगर हम यहीं कोटिवार की बात करें तो सामान्य कोटि यानी कि जनरल के लिए 40 साल यहाँ पे, और पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 43 ईयर्स, SC ST के लिए 45 ईयर्स एंड अनारक्षित महिला के लिए 43 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम उम्र सीमा रखी गई है। और अगर हम यहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका यहाँ पर कुल 3 तरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको 3 तरह के एग्ज़ाम से गुजरना होगा, तब जा कर के आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। अगर हम प्रारंभिक 3 तरह के कौन से एग्ज़ाम होंगे तो आपका सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा जो दूसरे रूप में परीक्षा ली जाएगी, और तीसरे रूप की जो परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी तथा समय अवधि आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, और जो 120 प्रश्न होंगे उसमें से 4 भाग, मतलब 4 भाग होंगे, यानी कि 30-30 प्रश्न के 4 सेट होंगे। और जो 30-30 प्रश्न के 4 सेट होंगे, वो 4 सेटों में से 30 प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन से होने वाला है, 30 प्रश्न आपका गणित से, 30 प्रश्न आपका विवेक परीक्षण यानी कि रीजनिंग से होने वाला है, और 30 प्रश्न आपके अंग्रेजी व्याकरण से होने वाले हैं। और जिसमें आपको क्वालिफाई करने में लगभग सभी भाग में आपका न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है। अगर वहीं मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपका यहाँ पे 2 पालियों में एग्ज़ाम होने वाला है। 2 पालियों में आपका एक पाली जो होगा से जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे। अगर दूसरे पाली की बात करें तो जिस सब्जेक्ट के लिए टीचर की भर्ती होनी है वही सब्जेक्ट का आप यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है उनको किन विषय के लिए वो शिक्षक होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है वो आपका भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट, बिजनेस स्टडी एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ये कुल सब्जेक्ट होने वाले हैं। वहीं अगर माध्यमिक शिक्षक के लिए बात करें तो वे उनका जो सब्जेक्ट का होगा वो होगा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत और नृत्य का यहाँ पे होने वाला है। अगर यहाँ बात करें तो एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे तथा 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होने वाले हैं। वहीं प्रत्येक पाली में कुल 300 अंक का प्रश्न होगा तथा एक पाली की अवधि आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है, और सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे। मतलब यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर वहीं तीसरे एग्ज़ाम की बात करें जो आपका इंटरव्यू के रूप में होने वाला है, तो यहाँ पे आपका होगा से 100 अंकों का होगा, और इसमें आपको इंटरव्यू के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आप पहले 2 एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और दोनों एग्ज़ाम में शामिल होंगे, तभी आप इंटरव्यू यहाँ पे दे सकते हैं। यहीं हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो
सामान्य अभ्यर्थी के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 600 रुपया लगने वाला है। और जो सिर्फ बिहार के SC ST कैंडिडेट होंगे उनको 150 रुपया लगेगा। साथ ही साथ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की जितनी भी टोटल महिलाएं फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए भी यहाँ पे 150 रुपया चार्ज रखा गया एप्लीकेशन फ़ी का। और अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म कब से कब ये होना है, तो आज से ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना शुरू हो चुका है और ये अगले 16 मई तक आपको यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने का लास्ट जो डेट यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो 16 मई रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी आपको दी है, आपके साथ साझा की है। तो अगर आप भी इस भर्ती को लेकर के इंटरेस्टेड हैं तो आप इस भर्ती को ज़रूर भरें, जो कि आज से भरा जाना शुरू हो चुका है। और आप भी एक शिक्षक बन करके शिक्षा में योगदान दे सकते हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय में। तो आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को करें लाइक, दोस्तों के साथ करें शेयर और तथा साथ ही साथ इस चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग भर्ती को लेकर के, एक अलग भर्ती के साथ, एक अलग नोटिफिकेशन और एक अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।